नमस्कार। कक्षा सप्तमी विषय वैदिक गणित अभ्यासमाला हमारी आज है 7 का भाग 1। आज का हमारा प्रकरण है विलोकनम सूत्र द्वारा वर्गमूल निकालना। तो आज हम सूत्र विलोकनम के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले जानकारी करते हैं कि वर्गमूल क्या है। तो देखो, वर्गमूल संक्रिया वर्ग संक्रिया का विलोम है, यानी हम कह सकते हैं कि जो वर्गमूल है वो वर्ग का उल्टा है, विलोम है, उसका उल्टा है। जैसे यदि हम किसी संख्या का वर्ग, जैसे 10 का वर्ग 100 है, तो 100 का वर्गमूल जो है वो होगा 10, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो उस वर्ग है, वर्ग का वर्गमूल उसका उल्टा है। और वर्गमूल देखो, ज्ञात करने का सूत्र है राइट का निशान लगाना और उसके आगे चिन्ह लगाना। अब देखो, पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान। सबसे पहले हम वर्गमूल जब ज्ञात करते हैं तो जो हमारे पास संख्या होती है उस संख्या में हम देखते हैं कि वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, उसकी सबसे पहले हम पहचान करेंगे। यदि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो हम उसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, और यदि वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो हम उसका वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी हो सकती है। तो देखो, वह संख्या जिसकी इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 तथा 9 होता है, वे संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। तथा वे संख्याएं जिसका इकाई का अंक 2 या 8 या 3 या 7 होती है, वे संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती है। अब हम आगे चलते हैं सूत्र विलोकनम पर। तो विलोकनम सूत्र आधारित वर्गमूल ज्ञात करने की विधि क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। अभी हमने पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान की है, तो सूत्र जब हम ये ज्ञात करते हैं तो देखते हैं कि वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। और यदि वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके वर्गमूल जो है हम निकालेंगे, उसमें कितने अंक होंगे, ये सब जानकारी हम सारणी के माध्यम से करेंगे। सूत्र विलोकनम विधि से निम्न सारणी के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या की वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा। जैसे हमको कोई संख्या दे रखी है, उस संख्या के इकाई का अंक, चरम अंक यानी इकाई का अंक, गणित में हम इकाई का अंक बोलते हैं और वैदिक गणित में इसको बोलते हैं चरम अंक। तो यदि किसी संख्या का चरम अंक 1 है तो हमारे जो वर्गमूल का इकाई का अंक होगा 1 या 9। दूसरा देखो, जिस संख्या के इकाई का अंक 4 है उस वर्गमूल का इकाई का अंक होगा 2 या 8, और जिसके इकाई का अंक 5 है तो वर्गमूल का इकाई का अंक होगा 5। और जिस संख्या की इकाई का अंक यानी चरम अंक 6 है तो वर्गमूल का अंक होगा 4 या 6, और जिस संख्या का इकाई का अंक 9 है उसका वर्गमूल का इकाई का अंक होगा 3 या 7। अब विलोकनम विधि द्वारा सारणी को देखकर हम ज्ञात करेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या जो है उसके वर्गमूल के दहाई का अंक क्या होगा। उसके लिए हम निम्न सारणी को देखते हैं। तो देखो, इस सारणी में एक तरफ समूह संख्या दे रखी है, दूसरी तरफ वर्गमूल का दहाई अंक दे रखा है। तो ये जो समूह संख्या दे रखी है, जिस समूह में 1 से 3 से 1, 2, 3 अंक होंगे उसके दहाई का अंक होगा 1। जहाँ पर 4 से 8 तक को अंक होंगे वहाँ पर दहाई का अंक होगा 2। इस तरीके से ये जो सारणी में दे रखे हैं, 16 से 24 तक अगर दहाई संख्या है तो उसका दहाई का अंक होगा 4, 25 से 35 है तो 5। इस तरीके से हम इस सारणी को देखकर वर्गमूल के दहाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। हमारा प्रकरण है सूत्र विलोकनम द्वारा वर्गमूल। आज हम सूत्र विलोकनम के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। तो अभी हमने सारणी देखी कि किस संख्या का अंक क्या होने पर उसका वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा।
द्वारा जब वर्गमूल निकालते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि जिस संख्या की इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होता है वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो संख्या है उसकी इकाई का अंक क्या है? 1 है। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हमारे पास ये पता चल गया कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो देखते हैं, इसके हम बनाएंगे 2 जोड़े। पीछे से हम 2 जोड़े बनाएंगे, दो अंकों के जोड़े हमको बनाने हैं। पहला जोड़ा ये बन गया। दूसरे जोड़े में देखो हमारे पास 1 ही अंक है तो चलेगा। दूसरे जोड़े में कितने, लेकिन पीछे से 2 अंक के जोड़े होने चाहिए। तो पीछे से हमने 2 अंक के जोड़े बना दिए। 2 अंक का ये बन गया, 1 ये बन गया। हमारे पास 2 जोड़े बन गए। अब 2 जोड़े बनने के बाद हम देखते हैं कि इस संख्या का इकाई का अंक क्या है? 1। जब संख्या का चरम अंक जो है वो 1 होता है तो वर्गमूल का इकाई का अंक क्या होगा? तो हमने सारणी के माध्यम से देखा है कि चरम अंक जो है वो 1 है। तो वर्गमूल जो है, वर्गमूल का इकाई अंक होगा हमारा, वर्गमूल का इकाई अंक, वर्गमूल का जो इकाई अंक होगा वो होगा हमारा 1 या 9। 1 या 9 पहला चरण ये हो गया हमारा। फिर सबसे पहले हमने 2 के जोड़े बनाए। 2 जोड़े बनाने के बाद हम देखते हैं कि इकाई का अंक 1 है। अगर संख्या का इकाई अंक 1 है तो हमारा वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा? तो हमने सारणी में देखा है कि इकाई का अंक 1 होता है तो हमारे वर्गमूल का इकाई अंक 1 या 9 होगा। इन दोनों में से 1 होगा। अब हम निकालते हैं दहाई का अंक। अब हमारा दूसरे जोड़े में अंक क्या है? 1। इसमें हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो सारणी के माध्यम से जो हमें समूह रचना दे रखी है उसको देखते हुए हम दहाई का अंक निकाल सकते हैं। दूसरा, यहाँ जो संख्या आती है उसमें किसका वर्गमूल समाहित है वो देखकर हम निकाल सकते हैं। तो इस संख्या 1 ही है, इसमें वर्गमूल हमारा 1 का ही समाहित होगा। ठीक है ना? तो दूसरा हम समूह के द्वारा भी देख सकते हैं कि दूसरा है समूह जो दे रखा है, जिस समूह में 1, 2, 3 तक अगर अंक होते हैं तो उनका दहाई का अंक होगा 1। तो ये हम दूसरे जोड़े में जब हमारे पास 1 है तो हमारा जो दहाई का जो अंक होगा, समूह जो दहाई का अंक, तो हमारा जो दहाई का अंक है वो होगा 1। ठीक है? दहाई का अंक क्या होगा? 1। कैसे आएगा? क्योंकि हमारे पास जो समूह दे रखा है, समूह रचना है, उस समूह रचना के आधार पर हम देखते हैं कि जिस संख्या में जोड़े में 1, 2, 3 तक अगर अंक होते हैं तो उनका दहाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। अब हम क्या करेंगे? देखो, अब हमारे पास ये जो दहाई का अंक है उसको उसके एकाधिक अंक से गुणा करना है। तो 1 का एकाधिक अंक क्या होगा? 2 होगा। तो हम 1 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा वो आएगा 2। जो हमारे पास संख्या क्या है? 1। गुणनफल क्या है? 2। गुणनफल क्या है? 2। अब ये देखते हैं जो ये गुणनफल आया वो हमारी संख्या से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है हमारी संख्या से। हमारी संख्या से क्या है? बड़ा है। तो हम देखते हैं कि दहाई का अंक आने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो संभावित जो वर्गमूल है अथवा
संभावित जो वर्गमूल है, संभावित वर्गमूल होगा हमारा 11 या 19, 11 या 19, इन दोनों में से एक होगा। तो आप देखो ये जो संख्या है हमारे पास, दूसरे जोड़ की जो संख्या है उसको उसके एकाधिक से गुणा करने पर गुणनफल हमारा जो आता है, जो गुणनफल आता है वो यदि बड़ा होता है तो हमारा वर्गमूल जो है, वर्गमूल की संख्या है वो छोटी होती है, और अगर गुणनफल छोटा होता है तो वर्गमूल की संख्या जो है हमारी बड़ी होती है। जो हमारा दूसरा जोड़ा है, ठीक है नहीं, दूसरे जोड़े का जो हमारा दूसरा जोड़ा है, उस दूसरे जोड़े का जो एक है, उस एक जो है वो एक से बड़ा है। क्या बड़ा है? गुणनफल। गुणनफल क्या है? 2। ये गुणनफल 2 जो है वो हमारा बड़ा है, अतः जो हमारा वर्गमूल होगा, अतः जो हमारा वर्गमूल है वो होगा 11। 11 कैसे हुआ? क्योंकि देखो हमने ये जो संख्या है एक को उसके एकाधिक से गुणा किया तो क्या आया? 2। ये जो 2 है इस संख्या से बड़ा है। अगर हमारा गुणनफल वो संख्या से बड़ा होता है तो हमारा जो संभावित वर्गमूल आता है वो, अगर गुणनफल बड़ा होता है तो संख्या जो हमारी छोटी होती है वो वर्गमूल होता है, और अगर यदि यहाँ पर जो गुणनफल है इस संख्या से छोटा आता है तो वर्गमूल, जो संभावित वर्गमूल है वो बड़ा होगा। ठीक है ना। इस तरीके से हम ये 3 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि 4 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो 4 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो संख्या है उस संख्या को हम देखेंगे कि ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, इसका पता करेंगे। तो सबसे पहले इसके इकाई अंक को देखेंगे। इकाई का अंक क्या है? 4। तो हम देखते हैं कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होता है वो संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या होती है, और उसका हम वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस संख्या का, हमारी संख्या जो है उसका इकाई का अंक क्या है? 4। तो हम वर्गमूल निकाल सकते हैं और ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हम सबसे पहला काम करेंगे, इसके 2 जोड़े बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे देखो इसमें 4 अंक है, इसका मतलब 2 जोड़े बन रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रथम जोड़ा। प्रथम जोड़ा हमारा क्या है? 84। प्रथम जोड़ा क्या है हमारा? 84। और फिर है द्वितीय जोड़ा। हमारा जो द्वितीय जोड़ा है, यानी दूसरा जो जोड़ा है वो है 51। ठीक है। पहला जोड़ा है 84 और दूसरा जोड़ा है 81। अब देखो जब हमने जोड़े बढ़ा दिए, सबसे पहले हमको यही काम करना है कि पहले देखना पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। अगर वो संख्या है तो सबसे पहले हम काम करेंगे जोड़े बढ़ाएंगे। अब हमने 2 जोड़े बढ़ा लिए। जब 2 जोड़े बढ़ा दिए तो देखो पहला जोड़ा है, तो प्रथम जोड़े का चरम अंक, प्रथम जोड़े का चरम अंक क्या है? 4। प्रथम जोड़े का चरम अंक क्या है? 4 है। अतः जो हमारे वर्गमूल का इकाई का अंक होगा, अतः संभावित, अभी हम संभावित लिख रहे हैं, पूरा निकला नहीं है, तो संभावित वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो संभावित वर्गमूल का इकाई अंक होगा हमारा 2 या 8। तो ये हमारा जो इकाई का अंक है, संख्या को देखकर हमने वर्गमूल का इकाई का अंक निकाल लिया है। अब इकाई का अंक निकाल दिया है, अब हमको दहाई का अंक निकालना है। तो इकाई का अंक 2 या 8 हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है, या तो 2 होगा या 8 होगा, दोनों में से एक होगा, दोनों तो हो नहीं सकते।
किसका वर्ग समाहित है, और दूसरा हम समूह जो संख्या है उस समूह की संख्या में देखते हैं कि 51 कौन से समूह में आ रहा है, तो उसका दहाई का अंक क्या होगा। तो हम पहले इसमें ये लेते हैं कि ये जो 51 है इसमें किसका वर्गमूल समाहित हो रहा है। तो देखो 7 का वर्ग क्या है 49 है, और 8 का वर्ग क्या होगा 64, तो 64 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें 7 का वर्ग समाहित है, तो 51 में सबसे बड़ा वर्गमूल अंक, तो जो 51 है 51 में सबसे बड़ा समाहित वर्गमूल का जो अंक है वो है हमारा 7। वर्गमूल का इकाई अंक क्या है 7 7 49 से छोटे हैं। 8 का वर्ग लेते हैं तो 8 8 64, तो 64 ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हमारे वर्गमूल का इकाई अंक क्या है 7। अब हमारा वर्गमूल का इकाई अंक 7 दहाई का अंक 7 आ गया। अतः संभावित वर्गमूल, अब देखो हमारे इकाई का अंक आया 2 या 8, दहाई का अंक हमारे पास क्या आया 7, दहाई का अंक हमारे पास 7 आ गया। तो हम इस 7 को इन दोनों अंकों के आगे लिखेंगे 72 या 78। अब हमारा जो वर्गमूल होगा वो होगा या तो 72 या होगा 78, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो दहाई का अंक आया है 7, उस 7 को उसके एकाधिक से गुणा करेंगे। तो एकाधिक 7 का एकाधिक क्या हुआ 8, तो 7 को 8 से गुणा करेंगे तो आएगा 56। 7 को 8 से गुणा करेंगे तो हमारा जो गुणनफल है वो आएगा 56, ठीक है। अब हमारे पास जब 56 आ गया है तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या है 56, ये जो इसलिए जो 51 से ये जो 56 है ये क्या है ज़्यादा, गुणनफल क्या है बड़ा है। जब संख्या से गुणनफल हमारा बड़ा होता है तो जो छोटी संख्या होती है वो हमारा वर्गमूल होता है। अतः जो हमारी छोटी संख्या हम लिख सकते हैं कि छोटी संख्या ही वर्गमूल है। तो हमारा वर्गमूल होगा 72। वर्गमूल क्या होगा 72, क्योंकि छोटी संख्या क्या है 72, बड़ी संख्या क्या है 78 है, इसलिए हमारी छोटी संख्या क्या होगी 72। तो हम इस तरीके से 3 अंकों की और 4 अंकों की संख्याओं का सूत्र विलोपनम के द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब है हमारे अभ्यास प्रश्न। अभी हमने उदाहरण के माध्यम से सूत्र विलोपनम के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सीखा। इन उदाहरणों को देखकर आपको ये अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। इन अभ्यास प्रश्नों को अपनी नोटबुक में करना है अच्छे से, और शुद्ध अंकों में शुद्ध लेखन में ये कार्य संपन्न करना है।